कलयुग के अंत समय पर एक गुरुदेव आएंगे जो कि स्वयं भगवान के अंश अवतार होंगे। स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करेंगे और उनके प्रकट लीला तक वो महागुप्त में रहेंगे। वही गुरुदेव के द्वारा ही ये जगत भगत उद्धार होंगे। तो उनके महागुप्त लीला के समय पर ये जनजाति उनको पहचान न पाकर दुष्ट दुराचारी मनुष्य उन्हें निंदा अपवाद देंगे। तो ये निंदा अपवाद को सुनकर वो गुरुदेव एक वाक्य कहते हैं जिसको संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजनमाला पुस्तक के द्वितीय भाग 258 भजन पर लिखे हैं। निंदा कले नर किस जीव मोर मुहटे अरूप हरि कोटिए पुरुखा देवे नहीं देखा नाम को न चिन्ह पारी रे। वो कहते हैं कि ये सब मुझे जो निंदा कर रहे हो वो निंदा से मेरा क्या जाता है, इससे मेरा कुछ भी नहीं जाता क्योंकि मैं खुद अरूप हरि हूँ। कोटि कोटि पुरुखा लोग, वयस्क वृद्ध लोग, ये जितने भी निंदा कर ले वो कोई भी मेरे ये दिव्य स्वरूप को देखने के लिए सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए नाम जाप करना नितांत आवश्यक है। बिना नाम जाप करके कोटि पुरुखा लोग भी या वयस्क लोग भी मेरे स्वरूप को देख नहीं पाएंगे। किस परीक्षा देवी अधिकरे ब्रह्मांड जालिबी कि कारणे दैत्यों को पाली बीजे। अगर ये सब कुछ अत्यधिक होगा तो मैं क्यों परीक्षा दूंगा ये लोगों के सामने। अत्यधिक होगा तो ये ब्रह्मांड को ही खुद जलाकर भस्म कर दूंगा। ये दैत्य प्रकृति के जनों को मैं क्यों पालन करूंगा, ये कह रहे हैं वो दिव्य महापुरुष। तो संत उन्हें पूछ रहे हैं कि आप अगर क्रोध पर ये संसार को जलाकर भस्म कर दोगे तो सभी जीव जंतु जीव सत्ता लुप्त हो जाएगा, तो ये धरती कैसे रहेगा। इसके उत्तर पर वो महापुरुष कहते हैं जे मोर भकत बांधव विश्वास सुकृपा करी रखिबी अधे जोगी बेसे अधे गृहवासे धन पुत्र नाती देवी रे सेहु कहिबे सत्य तांको ठारु जगत विदित गोप लक्ष्मी हेब परापत गृह धर्म पाइबे विहित नाम भजन को साम रथ जे। तो वो महापुरुष कहते हैं कि जो मेरे भक्त बांधव विश्वासी होंगे उनको सुकृपा करके मैं रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा। उनमें से अर्धेक जोगी होंगे तो अर्धेक गृहवासी होंगे और गृहवासियों को पुत्र नाती सब वो देंगे और उन्हीं के माध्यम से ही सत्य युग को आरंभ करेंगे। उन्हीं के द्वारा ही ये जगत फिर से विदित होगा। उन सभी को गोप लक्ष्मी प्राप्त करेंगे, गोप लक्ष्मी प्राप्त करवाएंगे। गोप अर्थात भगवान के प्रति प्रतिभाव जिस तरह से गोपियों के पास था। लक्ष्मी धन धान्य सिद्धि सब कुछ वो देंगे वो महापुरुष अपने भक्त बांधव विश्वासी जनों। और सब गृह धर्म को पालन करके नाम भजन करके रहेंगे। इसी तरह उन्हीं सभी को लेकर सत्य युग आरंभ होगा। ये सब बात सुनकर संत भीमभोई पूछ रहे हैं त्रिपुर जगत न पाइले अंत केवल पुरुष तुही मंचे जात हेली कवि कृत कली चिन्ही न पारिली मुहि। इस त्रिपुर जगत आपके अंत नहीं पाए
तो आप ऐसे कौन से पुरुष हो जो कि मंच पर जन्म लिए हो, और मैं मंच पर जन्म लेकर भी कभी कृति को वहन करके भी आपको पहचान नहीं पाया। आप ऐसे कौन से पुरुष हो? तुम्भ विभूति कुह सुनी संतोष हेउ मो देह। आपके विभूति क्या है, आप खुद ही कहिए, जिसको सुनकर मेरे देह संतोष लाभ करेगा। घुंची जाऊ कालमाया मोह ज्ञान देली पिंड प्राणनीय कृपा अभय पंजरे थुअजे। संत कहते हैं, मैं आपको अपने पिंड प्राण दान दे रहा हूँ, आपके अभय पंजर में शरण जा रहा हूँ। आप अपने विभूति को मुझे कहिए, जिसको सुनकर ये काल माया मोह ज्ञान मुझसे दूर हो जाए। इसके उत्तर पर वो महापुरुष कहते हैं, सुनो सावधाने कहूँ तो वचने निज विभूति वृतांत। शून्य आतजात शून्य रे संभूत आदि ब्रह्म अवधूत जे। वो महापुरुष कहते हैं कि तुम्हारे वचन से मैं उत्तर दे रहा हूँ, इसको सावधान पूर्वक सुनो कि मैं स्वयं आदि ब्रह्म अवधूत हूँ, जो कि शून्य पर ही हमेशा आतजात करता हूँ और शून्य से ही संभूत होता हूँ। वास शून्य मंदिरे, शून्य मंदिर पर वास करता हूँ। स्थिति अवनापुर मंदिरे, और मेरा स्थिति हमेशा अवनापुर मंदिर पर होता है। अच्छी तिनी ब्रह्मांड बाहरे ठीक 32 सहस्र जुगरे। मैं हमेशा ये तीनों ब्रह्मांड के बाहर पर ही रहता हूँ। भज अजपा अण अक्षरे। 32 सहस्र युग पर मैं ये तीनों ब्रह्मांड के बाहर पर रहता हूँ, और मुझे पाने वाले भक्त हमेशा अजपा अणाक्षर को भजन करते हैं। कोटि कोटि चंद्र सूर्य, कोटि पृथ्वी मनु आप तेज वाई। ब्रह्मा विष्णु शिव कोटि कल्प जुग पाद तले गले बोहिरे। मोते चिन्हि न पारी आदि तपस्वी वेद आचारी रे। गले नागांती जोगांती मरी भव जलाब्धि नहेले पारी। निर्वेदरे भजना न करी है। मुझे कोई भी आज तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, नहीं पा पाए हैं। कोटि कोटि चंद्र सूर्य, कोटि पृथ्वी मनु आप तेज वाई, कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कल्प युग तक तपस्या करके मुझे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मेरे ही पाद के नीचे सब क्षय गए हैं, मगर मुझे प्राप्त नहीं कर पाए। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया है। ये वेद आचारी तपस्वी गण भी मुझे पहचान नहीं पाए हैं कि मैं कौन हूँ। नागांती जोगांती सब आकर मर गए हैं, कोई भी मुझे जान नहीं पाए हैं, क्योंकि ये सब निर्वेद पर जाकर भजन करने के लिए सक्षम नहीं हुए हैं। वो महापुरुष यही बात कह रही है। 32 सहस्र युग हुआ, वो कभी भी धरती पर नहीं आए थे, तीनों ब्रह्मांड के बाहर पर थे, आदि अवधूत ब्रह्म स्वरूप होकर रहे थे। शून्य से संभूत होते हैं, शून्य पर ही हमेशा आतजात होते हैं। अवना मंदिर पर वो स्थित होते हैं, शून्य मंदिर पर वो निवास करते हैं। ऐसा अपना विभूति यहाँ पर वो प्रकाश करे। ऐसे महाभयंकर महापुरुष आएंगे, जो कि सत्य के राह पर चलने वाले साधु संत भक्त जनों को ही पालन करेंगे। वो खुद अरूप हरि हैं, ये पहले से ही इस पंक्ति पर कह चुके हैं। और दुष्ट दुर्जन दुराचारी राक्षस प्रकृति लोगों को वो
निपात करेंगे, प्रकृति के द्वारा वो निपात करेंगे। एक ही बात संत कह रहे हैं कि हमें सब सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर धीरे धीरे सूर्य के ताप से उत्तप्त होता ही जा रहा है, ये पृथ्वी पृष्ठ। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए। श्रीमद् गीता पर वर्णित भक्ति योग को अपने अंदर, अपने आचरण में लाना चाहिए, ताकि हम भगवान के प्रिय विश्वासी जन हो सके और वो खुद हमें सुरक्षा दे। वो सुरक्षा देंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो हमसे नाराज हो गए तो कब मृत्यु के जाल पर हम फंस जाएंगे, ये कोई भी नहीं कह सकता। यही संवाद संत भीम भोई दे रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।